अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर राजस्थान जो पिछले कई वर्षों से औषधि फसलों को बढ़ावा और औषधि फसलों के अनुमान खेती हम कर रहे हैं, जो लगातार हर प्रयास हर समय संभव हो जितना हम अलग अलग तरीके से आपको जानकारी देते हैं, जिससे आप एक औषधि फसलों को व्यवसायिक स्तर पर कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है और किस तरीके से हमें सफ़ेद मूसली की खेती करनी चाहिए। पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं तो सफ़ेद मूसली के कंद और जो खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें उसमें एक्सपेंसेस भी लगता है, खर्चा लगता है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे किसान जो होते हैं वो सफ़ेद मूसली की खेती नहीं कर पाते, क्योंकि इसका बीज महंगा आता है, तो बीज के साथ दवाई खाद वगैरह भी रहता है, तो कई किसान इसकी खेती नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आप चाहो तो बीज से भी सफ़ेद मूसली का सबसे पहले कंद तैयार करिए। कंद तैयार करने के बाद फिर आप सफ़ेद मूसली की खेती का प्रारंभ करें। इससे आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा, आपकी जो लागत होगी वो कम लगेगी। दूसरा फायदा, आपके सामने जो सीड तैयार होगा वो सीड्स को आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो बस इसमें इतना है कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप बीज से सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं तो इस साल जो बीज आप डालोगे उससे आपका बीज जो तैयार होगा, जो कंद तैयार होगा, उसको 1 साल का टाइम लगता है। तो आज हम जानेंगे कि बीज से नर्सरी कैसे बनानी है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है सफ़ेद मूसली के बीज से, जिससे आपको एक बेहतर परिणाम मिल सके और काफ़ी अच्छी तरीके से आप सफ़ेद मूसली की खेती कर सके। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप नर्सरी भी बनाते हैं तो जहाँ पे आपको नर्सरी बनानी है वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मिट्टी की जांच करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है तो मिट्टी की जांच सबसे पहले आप करवाएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल वर्तमान में उस भूमि मिट्टी जो है, मिट्टी की स्थिति क्या है। उस स्थिति को देख के अगर आप उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है उसका एक प्रॉपर फार्मूलेशन बना सकोगे, और फार्मूलेशन के साथ अगर आप उसको करेंगे तो शायद आपको एक काफ़ी अच्छा बेहतर परिणाम मिल सकेगा। तो आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करनी है, और मिट्टी की जांच करने के लिए आप हमारी अमृतांजलि आयुर्वेद से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी खुद की सॉइल टेस्टिंग लैब है, तो हम उसमें भी आपको जांच करके आपको बताएंगे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या क्या फर्टिलाइजर फार्मूलेशन बनाना है। तो यहाँ पे हम जब सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल टेस्टिंग करने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक विधि से खेती करनी चाहिए या रासायनिक विधि से करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं सॉइल टेस्टिंग करने के बाद। तो असल सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है सॉइल टेस्टिंग करना। जब हमने सॉइल टेस्टिंग कर ली उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि मुझे सीड जो है वो तैयार पूरा जैविक विधि से करना है, तो आपको जैविक से ही पूरा फर्टिलाइजर वगैरह बनाना है, जो शुरू से लेकर एंड तक आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे रासायनिक से करना है तो आप रासायनिक से कर सकते हैं। तो नर्सरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लैंड प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये डिसीजन लेना है कि हम पानी देंगे कैसे, इरिगेशन सिस्टम क्या क्या, खुला पानी आप देंगे, स्प्रिंकलर से देंगे, तो सबसे पहले ये देखना है। दूसरी चीज़, इस बीज को नर्सरी में कन्वर्ट करने के लिए दो विधि से आप बना सकते हैं। एक तो बीट जो बेड मैंने बताया था कि बेड आप बना सकते हो 10 इंच ऊंची और 10 इंच चौड़ी, और फिर बेड से बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट। तो वो विधि से भी आप बीज तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप एक चौड़ी जो बिल्कुल समतल चौड़ी बेड भी बना सकते हैं, जिसकी आपकी चौड़ाई 4 फीट रखनी है बिल्कुल नीचे ज़मीन में, और जो लंबाई है वो लंबाई आपके अनुसार 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट रख सकते हैं, जहाँ तक पानी दे सको, जहाँ तक उसको कंट्रोल कर सको। तो दो विधि से आप कर सकते हो। अगर दोनों विधि में सेम है, आपको बीज कैसे बोना है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सफ़ेद मूसली का बीज है। इस बीज से आप कंद तैयार कर सकते हैं, तो इसको सफ़ेद मूसली का बीज बोलते हैं। अब इसको लगाना कैसे है कि जब आप बेड तैयार करो तो बेड तैयार करने में जैसे आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये उंगली होती है, 2-2 इंच की आपको ऐसे इस तरीके से लाइन बनानी, चाहे आप समतल में बनाओ चाहे आप बेड पे बनाओ, तो इस तरीके से आपको लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद ये जो बीज है, इस बीज को आपको हल्के हाथों से इस तरीके से लाइन के अंदर आपको देना, और देने के बाद बिल्कुल हल्के से हाथ से आपको मिट्टी को उसके अंदर डालना है। इसके अंदर फर्टिलाइजर क्या डालना है, तो वो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया सॉइल टेस्टिंग के बाद। अगर आप चाहो तो खुद फर्टिलाइजर फार्मूलेशन अगर आपको बनाना है तो आप हमें सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमारी अमृतांजलि आयुर्वेद में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम आपको वो सजेशन दे देंगे कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर कौन सी विधि से करना चाहिए। या फिर अगर आपको इसकी अगर नर्सरी आप तैयार करते हो, 1 साल का जो पूरा इसका सिस्टम रहता है, तो
आप चाहो तो हमारे साथ सफ़ेद उससे सीड क्रॉप हेल्थ कार्ड में भी आप हमसे ले सकते हो। उस क्रॉप हेल्थ कार्ड में भी हम वर्तमान के समय को देखते हुए पूरे साल का क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब पानी देना है, कब फर्टिलाइजर देना है, क्या क्या न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या ग्रोथ प्रमोटर की कमी है, क्या फंगिसाइड, क्या इंसेक्टिसाइड, क्या बीमारी इसमें लगने वाली है, तो बीमारी लगने के पहले ही हम उपचार कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रॉप हेल्थ कार्ड में। तो आप चाहे तो क्रॉप हेल्थ कार्ड भी हमसे लेके जोड़ के कंसल्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने आधार पे भी अभी जो कर रहे हैं या कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोज मछली की खेती का बाजार, तो बाजार भाव पिछले 3 साल से लगातार 800 से लेकर 2000 2,500 है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारी कंपनी के साथ भी अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जो हम आपको एक फिक्स पहले से रेट देते हैं, उसी के आधार पर हम आपका प्रोडक्शन खरीदते हैं। तो जब आप इस बीज को लगाते हैं, लगाने के बाद इसको लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है जून और जुलाई। बस 2 ही महीने सफ़ेद मूसली के बीज को लगाने का भी टाइम है, तो आप जून और जुलाई में इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको आपको कम से कम 1 ईयर रखना पड़ेगा, 1 साल। तो आप अगले साल अप्रैल मई में इसकी कल को निकाल सकते हैं। तो इसका एक एवरेज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 किलो अगर आप बीज डालते हैं तो 1 किलो से आपका कम से कम 250 से 350 400 किलो कन बनता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अगले साल 1 एकड़ या 2 एकड़ में खेती करनी है, तो अगर 1 एकड़ में आपको खेती करनी है तो आपको 2 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 किलो बीज आप डालो, जो आपका समथिंग खर्चा आएगा 35 से 40 हज़ार रुपये का। उसके बाद आपके पास खुद बीज तैयार हो जाएगा कन। उसके बाद फिर आप उस सफ़ेद मूसली को जब करोगे तो उसका जो प्रोडक्शन आएगा वो आपका 7 से 8 लाख रुपए का आएगा। तो एक बेहतर अच्छा विकल्प है कि अगर आपके पास पैसे का अगर ऐसा लगता है कि उसमें खर्चा ज़्यादा है तो आप इस विधि से भी सफ़ेद मूसली की खेती कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ हम हर माह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सफ़ेद मूसली अन्य औषधि फसलों का भी, जो एक किसान वर्तमान स्थिति को चेंज करके खेती को व्यवसायिक में कैसे बदलें, वो सारी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। और अगर आपको चाहे तो कुछ और भी जानकारी अगर औषधि फसलों से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको लगता है कि भाई नवाचार क्या करना चाहिए खेत के अंदर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अमृतांचली आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड का आप ये जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके अंदर इस चैनल से जुड़े, ताकि आपको और नोटिफिकेशन से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको और भी बहुत सारी फसलों की जानकारी दे सकें। प्लस हमारी कंपनी का फेसबुक इंस्टाग्राम है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि किसी वीडियो किसी जानकारी को देखकर आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ वाकई में मैं मेरी खेती के स्वरूप बदल सकता हूँ। तो आज हमने जो बताया वो सफ़ेद मूसली का है, तो इसमें आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी। अगला फिर हम वीडियो में बताएंगे कि सफ़ेद मूसली के बीज में लगाने से लेकर उत्पादन में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या देना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएं। धन्यवाद।